हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, आखिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग कैसे करते हैं। टैली प्रोग्राम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाया क्यों जाता है, आखिर इसका लगाने का मतलब क्या है, इस सारी वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ एक कंपनी क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। फिलहाल आप किसी भी नाम से कर सकते हैं और तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से बना देते हैं। और यहाँ पर कंट्री, ठीक है, और यहाँ पर आएगा इंडिया, और यहाँ पर क्या था, उत्तर प्रदेश। इस यूज के लिए आपको कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आपको आना है F11 की दबाना है, F11 की प्रेस करना है। और देखिए आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर्स। इसको आपको कर देना है वाई, और यहाँ इसको भी कर देना है वाई। तो यहाँ इंटर करते आप करेंगे ऐसे एक्सेप्ट। आप फिलहाल कंट्रोल ए करना है, आप कुछ नहीं करना है, अब घबराइए मत। अब ऐसा इंटरफेस आता है तो आप स्किप से बाहर आ जाइए। अब ध्यान दीजिए आपको क्या बनाना है। हम लोग सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस वीडियोज़ में। हम लोग आएंगे अकाउंट इन्फो में, और यहाँ से आएंगे लेजर, और लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए दो लेजर पहले से बने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। ये मान लीजिए आपको अल्टर करना है, डिलीट करना है, तो ठीक है, आप अल्टर में आते हैं। फिर हम लोगों को बनाना है, तो लेजर बनाना किसका है, परचेज का। क्या है, परचेज। और एंटर करिएगा, अंडर कुछ है तो यहाँ पर परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप सेल, यहाँ पर सेल अकाउंट, ठीक है, आपको कंट्रोल ए कर लेना है। और यहाँ पर सप्लायर, ठीक, सप्लायर, इसका अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आपको नो मतलब भेज देना है, और इंटर करते करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप कस्टमर, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो एक कस्टमर से क्या होता है, कोई दुकानदार आता है कि आपके दुकान पे आएगा तो कहेगा भैया ऐसा है कि 1 महीने के लिए हमको उधारी पे दे दो, और मैं आपको 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा, या 20 दिन बाद पैसा दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। तो ये ऐसा है कि ठीक है भाई तुम लेके जाओ, लेकिन उसको जब दिया जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। भाई तुम अगर 1 महीने के लिए ले जाओगे या 15 दिन के लिए जाओगे, अगर 15 दिन के लिए तुम ले जाते हो तो 15 दिन के बाद अगर हमारा पैसा आप देते हो तो उस पर आपका 15% ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। अगर 2 महीना बाद लाओगे तो 2 महीना ब्याज लगेगा, उससे पहले आके दे देगा उसको कोई ब्याज नहीं होगा। लेकिन जब 15 दिन से बाद में लेके आएगा, जैसे 10 दिनों के लिए अपन उधारी लिया, उस पर आपने 5% लगाया, अगर वो 11वें दिन लेके आता है तो उसी अमाउंट पर उसका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इतना ही मेंटेन करेंगे बाबू। अब हम इसमें सन्ड्री डेबिटर। अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को करना है वाई, ठीक है। वाई प्रेस करेंगे तो ऐसा देखिए आएगा इंटरेस्ट पैरामीटर्स का बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, लिखा है कि इंक्लूड, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट बाय ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन जो होता है डेट बाय डेट कैलकुलेट करें, यस, तो इसको करना है यस। और यहाँ पर जो लिखा है कि यहाँ पर देखिए फॉर एथिकल अमाउंट्स एडेड, ये आपको नो ही रखना है, इन दोनों को नो करिएगा। यहाँ पर रेट कितना परसेंट, इस मामले में क्या होता है कि हम करना है 5%। अब यहाँ पर ये होता है, पूछ रहा है कि आप कैसा करना चाहते हैं, 365 डे ईयर करना चाहते हैं या कैलेंडर मंथ करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं 30 डे, फिलहाल 30 डे करिएगा। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट बैलेंस किस पे आप करना चाहते हैं। तो देखिए एक चीज़ है, हमारा जो है डेबिट बैलेंस, यानी हमारा डेबिट उस पर बन रहा है, तो इसलिए हम डेबिट बैलेंस ओनली करेंगे, ठीक है, डेबिट बैलेंस ओनली करेंगे। और यहाँ एक डेट मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पर डेट मतलब कितने मंथ, 1 मंथ के लिए होता है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 1/5/25, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल करिएगा, ठीक है। और फिलहाल आप इंटर करके करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, इंटर करके एक्सेप्ट। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं बाबू लेजर, देखिए यहाँ पर देखो, अब लेजर से सकते हैं। तो आप क्या करना है, बैक आ जाना है। अब आपको इन्वेंट्री में आना है, तो इन्वेंट्री में आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो यूनिट ऑफ मेजर आइटम बना लीजिए, तो यहाँ पर पीस, ठीक है, तो यहाँ पीस बना लेते हैं और बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, तो हम लोग कंप्यूटर का किसी भी प्रकार के आइटम आप बना सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आप क्या है कंप्यूटर, ठीक है, डेल, ठीक है, जो होता है कि हम लोग डेल ले रहे हैं, डेल कंप्यूटर जो होता है डेल, ठीक है, डेल कंप्यूटर ले लेते हैं डेल, ठीक है, डेल कंप्यूटर, ठीक है, डेल कंप्यूटर i7, ठीक है, i7 कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा i7, ठीक है, ये जो आप i7 हम ले देते हैं तो जनरेशन इसका, और यहाँ पर एंटर करिएगा, जैसे i पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है i7, ठीक है, और एंटर करेंगे, और एंटर, और यहाँ पर पीस, और यहाँ रेट।
तो रेट फिलहाल आप अपने लैपटॉप से कर लीजिए, तो 25,000 रुपये, ठीक है, और 25,000 रुपये, और आप सेल करेंगे मान लीजिए 27,000 रुपये में, तो 27,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको एंटर कर दे, एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने आइटम बना लिया, सारा चीज़ लोग बन के तैयार हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर आएंगे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद आपको क्या करना है, पहले बात पर स्टॉक होगा तभी आप सेल करेंगे, तो हम लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई रिमार्क्स नंबर होता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। और देखिए ये आपका डेट प्रिंट होता रहता है, क्योंकि 1 अप्रैल, ठीक है, जो दिखा रहा है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पर एंटर करिएगा। और यहाँ पर कुछ है पार्टी अकाउंट्स में, मान लीजिए कस्टमर, तो यहाँ कस्टमर पे मान लगाना है या किससे भी सेल करना है, तो हम परचेज कर रहे हैं ना, तो हमको सप्लाई करना है, तो सप्लाई, इसका सप्लाई का पूरा एड्रेस भर सकते हैं, फिलहाल कहाँ रहने वाला है, सारा डिटेल्स आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेल टैक्स नंबर होता है, वो आपका आ जाएगा अगर लाइसेंस द्वारा ये होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे करना है एंटर कर देना है। और स्पेस देखिए, स्पेस दबाइएगा, स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर, ठीक, i7, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कितना पीस परचेज करना है, मान लीजिए 200 पीस, यहाँ पर देखिए आपका आगे 25 है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करते करना है, एक्सेप्ट, कुछ मत करिएगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। अब इस आइटम को आप देख सकते हैं स्टॉक समरी में आके देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप 200 पीस है। अभी आपको यहाँ पर समझा देते हो, इसको बारी की समझिए बाबू। देखो बाबू क्या है, यहाँ पे इनवर्ड आपने 200 पीस लिया जिसकी कीमत देखिए यहाँ पर 50 लाख, ठीक है। और यहाँ आउटवर्ड आपने कुछ नहीं सेल किया, यानी आउटवर्ड नहीं हुआ, अभी एक क्लोजिंग स्टॉक है जो आपका सेम प्राइस और सेम पीस आपको बचा हुआ है, अभी इसको सेल करेंगे। तो ये नीचे के जो टोटल ग्रेड आप देखते हैं बाबू, ये होता है कि किस मंथ में, से हम लोग देखते हैं कि किस मंथ में कितना पैसा खर्च किए, कितना कमाए, तो ये सारी चीज़ें होती है। अप्रैल के मंथ की कितना अर्निंग हुई, कितना आपका ज़्यादा हुआ, तो ऐसे ये ग्रेड में ऐसा, ठीक बाबू। हम लोग आते हैं बैग, देखो अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों के पास 200 पीस है और हम लोगों को सेल करना है, तो F8 दबाएंगे। F8 दबाने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमर को सेल करना है, क्योंकि कस्टमर अब आ गया, उधारी जो उधारी रहा। अब उसमें क्या करेंगे, सेल, तो इसमें क्या करेंगे, स्पेस, और स्पेस करने के बाद आपको क्या करना है, 200 पीस है। अब उसकी डिमांड है कि भैया मुझे 50 पीस चाहिए, और 50 पीस ले रहा है, तो कह रहा है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है मतलब तो क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस तो देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। और इसको क्या करना है, आप इसको कर देंगे सेल, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते कर देना है एक्सेप्ट, ठीक है। आप एंटर करते एक्सेप्ट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए आपको करना है, आपको आना है बैक आने के बाद आपको देखना है कि अब यहाँ पर इसका इंटरेस्ट देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ जो आएंगे डिस्प्ले में इसका इंटरेस्ट कितना बना हमारा, तो यहाँ पर आएंगे स्टेट में, देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आइएगा, और यहाँ लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप समझिएगा, अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल, अगर आपको रिसीव करना है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में आएगा, अगर पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट पेबल में आएगा। हमको लोग रिसीव करना है तो भाई तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर ठीक है, यानी 2,250 रुपये हमारा इंटरेस्ट बना है। अब इसका डेट हम लोग सेट कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो यहाँ पर डेट होता है 1/5/2025, ठीक, ये सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो होता है आप देखिए, यहाँ पूरा 31, देखिए पूरा 31 दिनों का मतलब बता रहा है, कितने दिनों को बता रहा है, 31 दिनों का मतलब बता रहा है। 5% के हिसाब से इसका 69,750 रुपये इसका हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैक आएंगे, ठीक है, देखिए अप्रैल मई, देखिए यहाँ पे है 1 अप्रैल से 1 मई, तो यानी 31 दिनों का 5% हो गया। तो यहाँ पर इस पैसे को हम लोग नोट कर लेंगे, 69,750 रुपये, इसको नोट कर लेना है, या तो कहीं आप नोट कर लिए 69,750 रुपये बैक आ जाएगी। अब देखिए क्या करना है, अब आपको रिसीव करना है अमाउंट, तो कैसे रिसीव करेंगे, देखिए बाबू क्या करना है, आपको एक लेजर बना लीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं वाउचर एंट्री से, तो हम लोग लेजर में बना लेते हैं, चलिए ठीक है, डायरेक्ट बना लेते हैं लोग, ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं आप लोग। और हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर आएंगे अकाउंट इन्फो में और लेजर में आ जाएंगे, और यहाँ एक बना लेते हैं। अब रिसीव, हमको रिसीव करना है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है। अब यहाँ रिसीव इंटरेस्ट, तो रिसीव इंटरेस्ट हमको रिसीव करना है। अब रिसीव इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसका अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, भाई मिल रहा है ना, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनकम सेलेक्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है बाबू। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर्स में। अब क्या करना है, हमारा जो था 69,750 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, वो पैसा हमको लेना है, तो इसलिए आप F7 दबाइएगा।
S7 होने के बाद कस्टमर यानी कस्टमर के अमाउंट में जोड़ दीजिए। मैंने क्या बताया कि अगर उसका 15,000 रुपये मतलब स्टॉक के हुए हैं, अगर उसका इंटरेस्ट बना है 10%, 12%, अगर मान लीजिए 20-25,000, तो पहले हम अपना इंटरेस्ट अमाउंट लेते हैं। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर डी आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पैसा लिखा है 13,00,000, तो हमको भैया अपना इंटरेस्ट यानी 69,000, ठीक है, 750 रुपये इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है, और इंटर करिएगा। और इंटर करने के बाद यहाँ पर सी आर, तो सी आर भैया रिसीव इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा रिसीव इंटरेस्ट, और इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हमारा रिसीव इंटरेस्ट हो गया। अब आपको देखना है क्या करना है, बैक आना है और इन्वेंट्री वाउचर में देखिएगा। अब हमें कस्टमर से पैसा रिसीव कर लेना है, F6 दबाइएगा। और रिसीव कराने के बाद आपको कस्टमर से देखिए, कस्टमर का पैसा टाइप कर लीजिए आप, जो पैसा लेके ये अमाउंट आपका जुड़ गया है, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैश सेट करना है, और कैश सेट के बाद आपको लिए एंटर एक्सेप्ट। आप देखिए क्या करना है, आपको सप्लायर का भी पेमेंट करना है, F5 दबाइएगा और यहाँ सप्लायर का पैसा लिखिए। तो सप्लायर का पैसा यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लाख है, ठीक है, ये पैसा यहाँ पर टाइप कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये पैसा आपने यहाँ पर टाइप करें और इंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंप्लीटेड। अब हमको देखना है मान लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या क्या कैसे हुआ, आप प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो यहाँ पर आएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, और यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 1,69,750 रुपये का हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। फिर हर आप देखिएगा, अब देखिए ध्यान दिए, हम आपको स्टॉक समरी दिखाते हैं। इस स्टॉक समरी में आके देख लेंगे, बाबू देख सकते हैं कि 220 मैंने बताया कि 220 हमने लिया था, ठीक है, 50 लाख का, और जो 50 पीस मैंने बेचा है 13,50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये। और जो अभी आपका 150 पीस बचा हुआ है तो 37,50,000 हुए हैं। तो ये चीज़ होता है, ये देखिएगा यहाँ पर अप्रैल में, ठीक है, बता रहा है। तो ये होता है, अगर मान लीजिए प्रिंट आउट चाहिए तो आप ऑल्ट पी, टैली प्राइम में ऑल्ट पी होता है, ऑल्ट पी होता है, और सॉरी टैली प्राइम में कंट्रोल पी होता है, और जो टैली एयरप्लेन है ऑल्ट ठीक पी होता है। तो आप जब टैली प्राइम में करना है तो कंट्रोल पी करेंगे, और जब टैली एयरप्लेन करना है तो ऑल्ट पी, ठीक है, और एंटर करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑल्ट जेड करिएगा, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ऐसे आप रिसीव निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जी बता रहा है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर बैक आना है, आपको बैक आ जाइए, मैंने डिस्प्ले के डेबुक से अगर आपको डाटा चाहिए तो यहाँ पर देखिए डी में दबाएंगे, डी। जब आप यहाँ पर आएंगे डी डिस्प्ले के डेबुक में, और यहाँ से जिसका वाउचर आपको चाहिए, वाली जनरल वाउचर या सभी वाउचर को प्रिंट करना है तो कंट्रोल स्पेस ऑल्ट पी एंटर ऑल्ट जेड, ठीक है, सारे वाउचर्स आपके सामने आ गए, किसी क्या क्या रिसीव हो, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब आप किसी कस्टमर के अमाउंट पर मतलब लगा सकते हैं, डेबिट के अमाउंट पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट मतलब सीखा कि मतलब क्या चीज़ें कैसे होती हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के वीडियोस को मतलब टैली प्रोग्राम में सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट में सुझाव दें हम किस प्रकार के आपके लिए वीडियोस बनाएं। जैसे आगे क्लास में हम आपको बताएं कि पेरोल क्या होता है, और अब मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, पेटी कैश क्या होता है, ये सारी अगली वीडियोस में हम आपको लेके आएंगे। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।